द्रौपदी पुकारते, द्रौपदी पुकारी सुधी लीजे बनवारी, मोही आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार। द्रौपदी पुकारी सुधी लीजे बनवारी, मोही आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार। सुनी टेर नहीं करे देर में, सुनी टेर नहीं करे देर में, तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना न जायो भक्तन ने मोही, नाना अरे लोक लाज कदी नहीं काज, मैंने लोक लाज कदी नहीं काज, मैंने बैकुंठ हूँ बिसरायो रायो, नाना न जायो भक्तन ने मोही, नाना। गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारा। द्रौपदी पुकारी, नंगे पैर दौड़ते हैं प्रभु। वो सुनता है, हमारी क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि पुकार में झिझक है कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। इसके कारण ये जो झूठी सभ्यता का हमने ऊपर से आवरण ओढ़ रखा है, आदमी आज खुल के हंसता भी नहीं है, रोता भी नहीं, रोएगा भी नहीं। आप देखिए मौत में भी जाते, कहाँ रोते? पढ़े लिखे लोग रोते नहीं है, रोया नहीं करते। काला चश्मा लगा लेंगे। ये जो पढ़ी लिखी बहन लोग होती है ये भी नहीं रोती है। काला चश्मा, कोई क्या कहेगा? गांव की महिला रोती है, बालक रोता है, पूरा 10 इंद्रियों से रोता है। जब बालक रोता है चीख कर, 10 इंद्रियों से रोता है। गांव की महिला रोती है, 10 इंद्रियों से रोती है। पढ़े लिखे ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो भगवान तो प्रकट होने को तैयार है, तुम पुकार नहीं पा रहे। पानी तो 100 डिग्री पर ही उबलेगा, पानी तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही भाप बनेगा। वो तो भाप बनने को तैयार है, टेम्परेचर तो बढ़ाओ, पुकार तो पूरी करो। धर्मात्मा भी जुआ खेलेगा तो सत्यानाश तो होगा ही होगा। सट्टे वाला कभी मालदार नहीं होता, जुआरी कभी धनवान नहीं होता। व्यापारी धनवान होगा, परिश्रमी धनवान होगा। जो बिना परिश्रम के धन कमाना चाहेगा, आएगा तो सही, रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर, जिसका रथ धर्म के बल से जमीन से ऊपर उड़ता हो, वो व्यक्ति जुआ खेल रहा है। और कहोगे कि हम शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे? कैसे रहोगे? मारे मारे घूमोगे वन में, अपमानित होगे। और यहां तक गिरते चले गए कि राज्य हार गए, सब संपत्ति हार गए, पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। पत्नी हार गई, इतना गिरा हुआ कोई हो सकता है? तुम कृष्ण के रिश्तेदार हो, कृष्ण के साथ तुम खेले कूदे खाए पिए हो, और इतना भी संस्कार तुम्हारे अंदर नहीं आया। द्रौपदी हार चुके, सभा बैठी हुई थी, इस जुआ को सब देख रहे थे। देखिए बड़े लोग भी कई बार कितना पाप करते हैं। भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, दानी कर्ण बैठे हैं, अश्वत्थामा बैठे हैं, यहां तक धृतराष्ट्र बैठे हैं। घर की सबसे बड़ी गांधारी बैठी हुई है। रोक सकती थी, टोक सकती थी, रोको, ये क्या कर रहे हो? सम्मुख हो गए, मौन हो गए। सत्ता का भय, सत्ता का लोभ कहिए, सत्ता का आकर्षण कहिए, व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ कर देता है। और अधर्म होते देखते रहते अच्छे अच्छे भले लोग, और कुछ बोल नहीं पाते, घुटते रहते। अंत में पांडवों को जब शकुनी ने कहा कि अभी तो तुम्हारे पास और कुछ बचा है। कौन बचा है? बोले द्रौपदी। इसलिए हमारे यहाँ स्त्री को भी संपत्ति कहा गया है ना, लगाओ दाव पर। बुद्धि कितनी भ्रष्ट हुई होगी। अरे भीम को खड़े होना चाहिए था, गांडीवधारी अर्जुन को ललकारना चाहिए था, क्या बोलते हो तुम? द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया और षड्यंत्र ने उसको भी हरा दिया। द्रौपदी कौरवों की हो गई। दुर्योधन का शकुनी
अब द्रौपदी हमारी हो गई, खींच कर लाओ राजसभा में। सारी सभा को खड़े होकर चिल्लाकर डांट कर फटकारना चाहिए, दुर्योधन खबरदार। गांधारी को कहना चाहिए था, घर की पुत्रवधू है, सबसे बड़ी घर की बहू है, सम्मानित है, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। भीष्म को प्रतिज्ञाएं तोड़नी चाहिए थी, गुरु द्रोणाचार्य को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सत्ता के लोभ में, सत्ता के सुख में सबने शीश झुका लिया। और शकुनी गया, उस समय द्रौपदी रजस्वलावस्था में थी, एक वस्त्र में थी, और वहां से खींच कर ले आया, चोटी पकड़कर खींच कर, द्रौपदी के केश बहुत बड़े थे, खींच कर ले आए, एक हाथ से अपनी साड़ी को रोके हुए, एक हाथ से केशों को वो खींच रहा है तो पकड़े हुए, और जैसे सभा में प्रवेश करते, बचाओ दादा बचाओ, गुरुदेव बचाओ, माँ बचाओ, पिताजी बचाओ, सबकी निगाहें नीचे को। और जब ये दृश्य चीखते हुए देखा, पांडवों ने पीठ फेर ली, सिर झुका लिया, चूंकि आत्मा मर चुकी थी जुआ खेलने के कारण से। पाप करने से शरीर तो जीवित रहता है, आत्मा मर जाती है, पापी की आत्मा नहीं हुआ करती है। और जब द्रौपदी को लगा कि मैं अब नग्न ही हो जाऊंगी, छोड़ेंगे नहीं, एकदम द्रौपदी ने साड़ी भी हाथ भी छोड़ दिया और हाथ उठाकर चले, हे द्वारिकानाथ रक्षा करो श्री कृष्ण द्वारिकावासी, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवई परिभूता माम किम न जानासी केशव। अरे आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते, नाथ मेरी रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावना, कौरवई परिभूता माम किम न जानासी केशव, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। सूर ने सब पीठ फेरे, पांडव बैठे हैं, सिर झुकाए, कौरव सब बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, द्रौपदी चीख रही है, किसी की ओर अब नहीं देख रही, सीधे कृष्ण को पुकार रही है। सूर ने बड़ा कारुणिक पद लिखा, द्रौपदी हरे सोटे कही, द्रौपदी हरे सोटे कही, द्रौपदी भीषम कर्ण द्रोण दुशासन, भीषम कर्ण द्रोण दुशासन, खेचत बाह गही द्रौपदी, खेचत बाह गही द्रौपदी हरि सोटे कही, द्रौपदी हरि सोटे कही, द्रौपदी लेत कुसास निराश सभा में, लेत कुसास निराश सभा में, नैनन नीर बही द्रौपदी, नैनन नीर बही द्रौपदी, पांचों बंधु पीठ दैठाड़े, पांचों बंधु पीठ दैठाड़े, मैं अति सकुच रही द्रौपदी, मैं अति सकुच रही द्रौपदी, तुम सुधिले हो द्वारिकावासी, तुम सुधिले हो द्वारिकावासी, फाटत नाही मही, धरती भी नहीं फट रही है जिसमें मैं समा जाऊं, हे द्वारकाधीश, फाटत नाही मही द्रौपदी हरि सोटे
राखो यह अवसर जगदीश नाथ कृष्ण अब आप ही बचाओगे यह अवसर प्रकट पुकार कही द्रौपदी प्रकट पुकार कही द्रौपदी सूरदास प्रभु तुम सब लायक सूरदास प्रभु तुम सब लायक सूरदास प्रभु तुम सब लायक मोपति राखो सही। और उसी समय घटना घटित हो गई। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने द्रुपद सुता निर्बल भलिता दीन द्रुपद सुता निर्बल भलिता दीन तजी आए निज धाम सुनेरी मैंने तजी आए निज धाम सुनेरी मैंने दुशासन की भुजा थकित भई दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने बसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने अपबल तप बल और बाहुबल अपबल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम सुनेरी मैंने चौथो बल है दाम सुनेरी मैंने सूरज किशोर कृपा ते सब बल सूरज किशोर कृपा ते सब बल हारे को हर नाम सुनेरी मैंने निर्बल की बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बल निर्बल के बल निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने। जब सबकी ओर देख देख कर द्रौपदी थक गई, पति पांचों बंधु पीठ दई ठाड़े, हे गोविंद हे द्वारिका नाथ प्रभु रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। और जब द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी एकदम, जो तुमको करना है करो, उसी समय द्वारकाधीश ने 11वां वस्त्रावतार धारण कर लिया। प्रभु साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दुशासन की भुजा थकित वही 100 हाथियों की ताकत थी दुशासन में, थक गया, पसीने पसीने हो गया, गिर पड़ा, लेकिन नग्न नहीं कर पाया। पुकार अगर पूरी आ रही है, रोम रोम से पुकार आ रही है, भगवान प्रकट होता है, भगवान निराकार से निराकार हुआ। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भई श्याम। चीटी के भी नूपुर सुनता ऐसा साहिब मेरा। पुकार कमजोर है, पुकार होठों से आ रही है, हृदय से नहीं आ रही।
रोम से नहीं आया, रोम से नहीं आया। जब रोम रोम पुकारता है वो कहीं से आता जाता नहीं है, हरिव्यापक से वहीं से प्रकट होता है। भगवान आते जाते नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। द्रौपदी की रक्षा हो गई, सब देखते रह गए, कौन बचा गया किसी को पता नहीं लगा। श्याम साड़ी में था, छुपा देखा, नया वस्त्रावतार धारण कर लिया। 11वां अवतार भगवान का वस्त्रावतार। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी है की साड़ी। एक बार द्रौपदी ने अकेले में कभी भेंट हुई है, रोकर प्रभु की कृतज्ञता व्यक्त की। प्रभु आप अगर कृपा नहीं करते मेरी इज्जत चली गई थी, मुझे नग्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रभु आपने रक्षा की। भगवान के आंसू आ गए। नहीं द्रौपदी ये मत, मैं कुछ नहीं करता, मैंने तो तुम्हारा कर्ज दिया था, कर्ज उतारा था। क्या आपने सुना होगा जिस समय राजसू यज्ञ में शिशुपाल गालियां दे रहा था भगवान को, तो बार बार भगवान से आग्रह हो रहा था कि मारो इसको, पापी को, इतनी गालियां दे रहा है। लेकिन भगवान ने उनकी माँ को कह रखा था कि जब 100 गाली पूरी करेगा मैं तभी मारूंगा। प्रभु गिनती करते जा रहे थे और जैसे ही 100वीं गाली शिशुपाल ने दी, भगवान ने चक्र का आह्वान किया और क्रोध में भगवान ने इसकी गर्दन काटने के लिए इतनी जोर से चक्र को घुमाया, इतनी जोर से, तो उसकी रगड़ से भगवान की उंगली छिल गई और उसमें से खून टपकने लगा। द्रौपदी बैठी हुई थी, गुलाबी रंग की साड़ी, उस समय बिल्कुल वैभव के वेश में थी। जैसे उसकी निगाह, किसी की निगाह नहीं गई, द्रौपदी ने देखा कि उंगली छिल गई, खून टपक रहा है। एकदम द्रौपदी दौड़ी और अपनी रेशमी गुलाबी सुहाग की साड़ी फाड़ कर और भगवान की उंगली पर लपेट दी। बोले तुम्हारी साड़ी में जितने धागे थे उतने ही धागों की साड़ी मैंने दे दी, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा कर्ज आएगा। कर्ज पुकार करते भगवान कहीं से आते और जाते नहीं। भगवान तो जैसा भक्त की इच्छा होती